बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 2 फ़रवरी 2025 है। आज के हम डेली के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने हमेशा एक चेकलिस्ट शेयर करता हूं कि आप अपनी मेमोरी पर रिलाई ना करें, बल्कि अपने नोट्स पर, अपनी चेकलिस्ट पर रिलाई करें। ये वो चेकलिस्ट है जिसके ऊपर मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे अगर रिजल्ट बन रहे हैं तो इसकी मरहून मिन्नत हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। इस चेकलिस्ट में हम सबसे पहले जो आज देखने जा रहे हैं वो है इस वीक क्या न्यूज़ आने वाली हैं और प्रीवियस क्या न्यूज़ आई। सबसे पहले अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स के अंदर ये एक स्ट्रेंथ डेवलप हुई है कि ये जो लेवल है 106.4 का लेवल होल्ड हुआ है और प्राइस अप हुई है और वॉल्यूम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप आया और क्लोजिंग भी जो है वो ऑन द हाई क्लोज हुई है। तो ये डिस्क्राइब कर रही है कि डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ है। कहाँ तक स्ट्रेंथ है? तो डॉलर के अंदर जो अगला जो इसका पोटेंशियल है वो 109.21 का है। ये डॉलर क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ है? तो आप प्रीवियस वीक के अंदर जाएं तो प्रीवियस वीक के अंदर दो जो न्यूज़ आई हैं, ये जो दो न्यूज़ हैं इसने डॉलर के अंदर एक इंजेक्शन डाला है स्ट्रेंथ का। कि सबसे पहले जो इसे कहा जाता है ECI यानी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स। ये बताता है कि जो यूएसए के अंदर जो रोज़गार है उनकी उजरत में और मज़दूर हैं उनके बेनिफिट की बात हो रही है और वो उनकी जो ज़रिया माश है वो बेहतर हो रही है। मैं आपको सिंपल लफ्ज़ में बताऊँ, ये ECI यानी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डॉलर के लिए ये अच्छा होता है। दूसरा, कोर PC इन्फ्लेशन भी अच्छी आई है जो डॉलर के लिए अच्छी होती है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। तो इसने लास्ट फ्राइडे क्या किया है, डॉलर के अंदर एक स्ट्रेंथ का एलिमेंट पैदा किया है। तो अगर आप डॉलर की स्ट्रेंथ को समझ गए तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप पूरी मार्केट को समझ गए। तो इसका इम्पैक्ट हम सबसे पहले यूरो के अंदर देखते हैं। यूरो ने एक अप ट्रेंड को, यहाँ क्या हुआ है, अप ट्रेंड उसका ब्रेक हुआ है, फिर उसको रिटेस्ट करके मार्केट अब नीचे आ रही है। कहाँ तक नीचे आ सकती है? तो इसका जो पोटेंशियल सामने पड़ा है वो एक तो ये पोटेंशियल पड़ा है यूरो का। यूरो को मज़ीद देखने के लिए मैं क्या कहते हैं ना, यूरो का चार्ट ओपन कर लेता हूँ 6E के यूरो के अंदर क्या है पड़ा। यूरो एक मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, लेवल के ऊपर भी खड़ा हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यूरो के अंदर हम जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता यूरो के अंदर सेल ना कीजिएगा, उसके बाद ही हम ये एरिया फिल होता हुआ देख सकते हैं। तो ओवरऑल पीछे सारा जो है जो ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड है। उसके बाद प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाई और साथ में हम ये भी देख पा रहे हैं कि अभी NFP वीक भी होगा। तो ये यहाँ तक मैं यूरो को आता हुआ देख रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ओपन इंटरेस्ट भी आज इसके साथ यूज़ कर लूँ यूरो। तो अगर आप देखें तो इस ओपन इंटरेस्ट को भी बीच में डालें तो ओपन इस कैंडल के साथ OI ड्रॉप हुआ है। तो ओवरऑल लगता है कि अभी यूरो वीक नहीं है इतना, लेकिन इसको अगर हमने सेल करना है तो किस एरिया से अगेन सेल करना है यूरो का, ये एक अगेन एक अच्छा जोन बन सकता है। 10.390 का लेवल सेलिंग के लिए होगा क्योंकि इसका रूम बहुत कम पड़ा हुआ है। इसका SL जो है वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अगर ये लेवल ड्रॉप होता है तो फिर इसके नीचे एक और अच्छा हमारे पास इसका जो रूम पड़ा है या हम कहें पोटेंशियल पड़ा है। तो यूरो को मैं सेल में देख रहा हूँ, लेवल की वजह से ये एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो इसका ख्याल कीजिएगा। उसके बाद मैं USD JPY के अंदर आता हूँ। USD JPY के अंदर ये एक अप ट्रेंड चैनल बना हुआ है, लेकिन उसके बाद प्राइस ने क्या किया, इसे हम यूँ कहते हैं कि हेल्डर शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो इस तरह अगर USD JPY को अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको यहाँ से बाय ना कीजिएगा क्योंकि इसका एरिया जो है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको सामना है पड़ा। ये एक अच्छे लेवल्स होंगे यहाँ पर, ये अच्छे लेवल होंगे USD JPY को बाय करने के लिए। तो USD JPY में मेरे लिए कोई अच्छा पेयर नहीं है। USD JPY मेरे लिए एक अच्छा पेयर नहीं है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो ये एक रेंज लग रही है और NFP से पहले मुझे नहीं लगता ये 156 के लेवल को ब्रेक कर पाएगा। तो अगेन अगर बाय करना है तो 153.70 का लेवल और सेल करना है 156 का लेवल अच्छा होगा इसके लिए। तो USD JPY की जो मैं रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप
बाय करना है तो इस लेवल से बाय करिए, इसकी सेल को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि डॉलर के अंदर अभी स्ट्रेंथ है। उसके बाद GBP USD की बात करते हैं। मुझे GBP USD कुछ ज़्यादा ही वीक लग रहा है। मैं निंजा में अगर आपको मज़ीद दिखाऊं 6B को, अगेन ओवर ड्रॉप है इन कैंडल्स के ऊपर। तो फिलहाल ये एक रेंज है और रेंज के सपोर्ट में ऊपर खड़ा हुआ है। GBP JPY को अगर आपने सेल करना है तो किसी टॉप से ही सेल कीजिएगा, यहाँ से सेल ना कीजिए क्योंकि ये इनके जो नियर जो है सपोर्ट बहुत करीब है। क्योंकि मैं अपनी चेकलिस्ट में बारहा बताता हूँ कि एक ट्रेडर को कम से कम किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो फैसला करने जा रहा है बाय सेल का तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो लाजमी ख्याल करे। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये एरिया ऐसे लगता है कि जैसे क्लियर हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में। फिर मैं ब्रेकआउट को तब भी कंसीडर करता हूँ जब दो कैंडल जो हैं वो एक साथ जो है नीचे अगर क्लोज हो जाती हैं और नीचे इनका वॉल्यूम भी आ जाता है तो फिर मैं इनको ब्रेकआउट कंसीडर करूँगा। तो फ़िलहाल अभी ये ब्रेकआउट नहीं है। अगर ये आपको लंदन सेशन के अंदर इस तरह से ये एरिया क्लियर कर देता है उसके रिटेस्टमेंट पर हम इसको सेल कर सकते हैं। तो ओवरऑल GBP JPY को मेरी रिकमेंडेशन है कि सेल ना करें। क्यों सेल ना करें? क्योंकि इसके नीचे जो एरिया जो है वो बहुत कम पड़ा हुआ है। तो अच्छी सेलिंग आप किसी एज से करें तो ये एक अच्छी सेलिंग होगी GBP USD की। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इस लेवल्स को अगर आप एडजस्ट कर लें यहाँ पर तो मैं इस लेवल को देखें ना, मुझे डेली के अगर मैं देखे तो मैं अपने लेवल्स को भी क्या कर रहा हूँ एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अभी बिल्कुल ये सपोर्ट के ऊपर है। इसकी ट्रेड यही है कि इसको इस एरिया से अगेन आप सेल कर सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो दो कैंडल्स के ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद इसको सेल कीजिएगा। कम से कम H1 की टाइम फ्रेम में दो कैंडल्स ब्रेक नीचे करती हैं तो तब सेल कीजिएगा। तो GBP USD ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि इसको अभी इसमें भी वेट है, इसमें कोई अच्छी ट्रेड नज़र नहीं आ रही। गोल्ड की BTC की बात करते हैं। तो BTC से पहले ना गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने लास्ट फ्राइडे ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक किया है। मैं निंजा के अंदर इसको मज़ीद देख लेता हूँ। GC गोल्ड के अंदर ये अप थ्रस्ट आया हुआ है और जब भी अप थ्रस्ट आता है उस दिन मार्केट बेरिश होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि मंडे के दिन तो गोल्ड को सेल में ही देखना है, गोल्ड को बाय में नहीं देखना। अब इसको सेल कैसे किया जा सकता है? आप क्या करें, इसकी लो और हाई को मार्क कर लें। जैसे लो ब्रेक होता है रीटेस्ट पर आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। कहाँ तक सेल कर सकते हैं? जो इसका लेवल है ये यहाँ तक इसको आप सेल कर सकते हैं। ओवरऑल अभी इसके पीछे देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रेंथ पड़ी हुई है, अब ट्रेंड पड़ा हुआ है क्योंकि ये अपने इस एरिया की एसल हंटिंग कर चुका है। तो अब थोड़ा जब भी मार्केट के अंदर लगता है तो मैं कहता हूँ आज अभी तक हमने जितने भी पेयर देखे हैं उसमें गोल्ड बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको मंडे के दिन सेल की। गोल्ड को मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लूँ। छोटे टाइम फ्रेम में ना गोल्ड जो है वो अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा सेल की। यहाँ पर H4 में मैं देख लेता हूँ क्या है पोजीशन। गोल्ड को अगर आपने सेल करना है ना, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता किसी हाई वॉल्यूम के साथ गोल्ड को सेल ना कीजिएगा। गोल्ड कोई मेरी अगर ट्रेड है तो 2788 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता गोल्ड सेल नहीं है। यहाँ ये आप चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल की ना अगर इस वीक आप देखें तो इस वीक ना
अगर इस वीक की मैं बात करूँ ना, तो इस वीक ना एन एफ पी वीक है। और एन एफ पी वीक तब जब भी होता है मार्केट रेंज चल जाती है और अच्छा कमाने का दिन होता है। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक अच्छा कमाने का तब होता है जब एन एफ पी ओवरहेड एन एफ पी होती है। तो अब यहाँ इसकी एन एफ पी अगर मैं देखूँ तो एन एफ पी ना ड्रॉप हो रही है डॉलर की। देखते हैं कि ये फिगर्स क्या आते हैं, एडीबी के, जोड़ के, एसएम, इस सर्विस का फिगर क्या आता है, ये सारी चीज़ें बताएंगी। फ़िलहाल डाटा जो है डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ है। जब तक मज़ीद कोई फिगर आ नहीं जाता तो मार्केट थोड़ी सी मिक्सिंग है। मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ मार्केट को आज देखकर कि चार्ट्स कुछ और कह रहे हैं, क्रॉस चार्ट कुछ और कह रहे हैं। तो फ़िलहाल जो अगर हम ट्रेड्स निकालने की बात करें तो कि बेस्ट पेयर कौन सा है, तो GBP JPY मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी सेल की। GBP JPY मेरा बेस्ट पेयर है, मैंने इसको निकाला हुआ था रेंज। GBP JPY के अंदर आप क्या कर सकते हो, सेल किया जा सकता है। GBP JPY इवन के यहाँ एसएल हंटिंग की है, इसको क्या किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है इस एरिया तक। और दूसरा और क्या है, गोल्ड के अंदर भी अभी एविडेंस नहीं समझ आ रहे। जब तक गोल्ड के अंदर प्योर एक हाई अप ट्रेंड चला हुआ है, जब तक मार्केट ये कम से कम एक लो ब्रेक नहीं करती, गोल्ड को सेल नहीं करना। तो आज के एनालिसिस यही थे कि मज़ीद वेट है गोल्ड को अगर सेल करना है तो 2588 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता गोल्ड को सेल ना कीजिएगा। USD JPY के अंदर भी एक अच्छी बाय बनी हुई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपने बाय करनी है तो इन एरिया से दोबारा बाय कीजिएगा। दूसरा GBP JPY के अंदर एक ज़बरदस्त एसएल हंटिंग हुई है डेली की, तो GBP JPY को आप सेल कर सकते हैं। ओवरऑल मेरा बेस्ट पेयर मंडे का GBP JPY और गोल्ड रहेगा सेल करने के लिए। तो उम्मीद है आज के डेली के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।